आज की हमारी ये कहानी है दो दोस्तों की, कार्तिक और वैभव। दोनों दोस्त कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में रहते हैं। दोनों ही पंजाब से फ्रेस्नो स्टडी वीज़ा पर आए हुए हैं। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन पहले अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स आकर दोनों ने ही अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। इसी कारण अब दोनों ही ज़्यादा टाइम पार्टीज और अपने शौक पूरे करने में लगा रहे थे। वैभव को ज़्यादा मज़ा नाइट पार्टीज में आता था, वहीं कार्तिक ज़्यादा सामान खरीदने में पैसे लगाता था। उसे एंटीक चीज़ें ज़्यादा पसंद थीं। दिसंबर 2018 में एक लाइब्रेरी के सामान की नीलामी की जा रही थी, जिसमें बहुत सारी एंटीक चीज़ों की नीलामी हो रही थी। कार्तिक इसका कब से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ऐसी नीलामी में अच्छा सामान सस्ते में मिल जाता है। नीलामी शाम को 6 बजे हो रही थी, तो कार्तिक ने वैभव को बहुत ज़्यादा मनाया, लेकिन वैभव पार्टी पर ही जाना चाहता था। इसी कारण कार्तिक उस नीलामी में अकेला ही चला गया। नीलामी में कार्तिक ने देखा कि बेहतरीन से बेहतरीन सामान रखा हुआ था। ये लाइब्रेरी के फंड्स इकट्ठा करने के लिए नीलामी हो रही थी। कार्तिक को यहाँ पर बहुत सारा सामान पसंद आ गया था। इसमें एक पुराना आईना भी था, जिसमें पुराने स्टोन्स लगे हुए थे। कार्तिक सोच रहा था, इसको खरीदने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन नीलामी में बहुत अमीर लोग आए हुए थे, जो सारा सामान महंगे दामों पर खरीदते जा रहे थे। फिर बारी आई उस आईने की, तो उस पर सिर्फ एक ही बूढ़ा आदमी बोली लगा रहा था। कार्तिक ने मौका देखकर महंगी बोली लगाकर वो आईना खरीद लिया। बाद में कार्तिक को पता लगा कि वो आईना पिछले 40 सालों से बंद रखा गया था। कार्तिक ने नीलामी के अंत पर रकम अदा की और उस आईने को घर ले आया। तब घर में वैभव भी आ चुका था, तो कार्तिक ने वैभव को भी वो आईना दिखाया। वैभव भी सोच रहा था कि कार्तिक इतना बेहतरीन महंगे स्टोन्स वाला ये आईना इतने सस्ते में कैसे खरीद लाया। इसके बाद कार्तिक ने वो आईना बाथरूम में लगा दिया। कार्तिक सोच रहा था, इसे अब वो महंगे में बेचेगा। इसे फिट करने के बाद दोनों सो गए। आधी रात को कार्तिक बाथरूम गया। जब कार्तिक हाथ धो रहा था, तब अचानक वो डर गया और चीख कर बाहर भागा। वैभव भी उठकर उससे पूछने लगा कि क्या हुआ। तो कार्तिक ने बताया कि उसे आईने में बाथरूम तो नजर आया, लेकिन अपना चेहरा नजर नहीं आया। तब वैभव ने जाकर देखा तो उसे सब कुछ ठीक लगा। तो बाहर आकर उसने कार्तिक को कहा, यार नींद में डर गया होगा तू। तब कार्तिक भी सो गया, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा डर जरूर था। अगले दिन दोनों उठे। कार्तिक दोबारा बाथरूम गया। अब उसे सब ठीक लगा। वो भी सोचने लग गया, शायद वो नींद में ही उठा होगा। पूरा दिन दोनों काम पर ही निकाल देते हैं। शाम को जब दोनों घर आते हैं, तो वैभव ज़्यादा थका होता है, तो वो सीधा कमरे में जाकर सो जाता है। कार्तिक लिविंग रूम में ही मोबाइल चलाने लगता है। बाहर बर्फबारी पड़ रही होती है। जब कार्तिक की नज़र बाहर पड़ती है, तब उसे बाहर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। कांच की खिड़की में रिफ्लेक्शन के कारण भी साफ नजर नहीं आता, तो कार्तिक खिड़की के थोड़ा पास जाकर देखता है। तब भी उसे वो आदमी धुंधला सा नजर आता है। वो आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। तब कार्तिक को किसी ऐप की नोटिफिकेशन आती है। कार्तिक मोबाइल देखकर जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है, वो आदमी खिड़की के पास आया होता है। कार्तिक थोड़ा डर जाता है। तब वो वैभव को रूम की तरफ मुंह करके आवाज लगाता है। जैसे ही कार्तिक खिड़की की तरफ देखता है, वो आदमी बहुत ज्यादा पास आया हुआ नजर आता है। लेकिन कार्तिक ध्यान से देखता है, बाहर बर्फ में उसे उस आदमी के पैरों के निशान नजर नहीं आते। वो आदमी अब भी धुंधला नजर आता है। तब कार्तिक ध्यान से उसे देखता है, तो डर के मारे सहम सा जाता है, क्योंकि जो आदमी धुंधला सा बाहर नजर आ रहा था,
असल में वो कांच की खिड़की पर पड़ रहा रिफ्लेक्शन था। कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है, उसे पीछे कोई नजर नहीं आता। वैभव भी बाहर आ जाता है। कार्तिक सारी बात वैभव को बता देता है तो वैभव कहता है, तू भी थक गया है, जाकर सो जा। कार्तिक बेड पर बैठ जाता है और लैपटॉप खोलता है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे सिर्फ एक चेहरा नजर आता है। एक हाथ कार्तिक को उस स्क्रीन से निकलकर पकड़ लेता है। वैभव बाहर से इसे देख लेता है और एकदम आकर लैपटॉप बंद कर देता है। वैभव भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो कहता है, उस आईने के घर आने पर ही ऐसा हो रहा है, उसे फेंकना होगा। कार्तिक कहता है कि उसे फेंकना क्यों, बेच ही देते हैं। दोनों उस रात सोकर अगले दिन लाइब्रेरी जाते हैं। वहां से वो उस दिन नीलामी में आए हर व्यक्ति का नंबर निकाल लेते हैं। वो व्यक्ति जो उस आईने पर बोली लगा रहा था, उसका फोन लगाकर वो उससे मिलते हैं, जो फ्रेज़नो में ही रहता है। वो बताता है वो 40 साल पहले इसी लाइब्रेरी में काम करता था। ये आईना 500 साल पुराना है। कहते हैं कि ये भूतिया आईना है। दोनों ही सस्ते में उस आईने को उस आदमी के पास छोड़कर आते हैं। दोनों को तसल्ली होती है कि वो एक बला से जान छुड़ाकर आए हैं। घर आकर दोनों को बहुत हल्का महसूस होता है। पूरा दिन उनको कुछ अलग ही लगता है। वो सोचते हैं अगर वो आईना यहाँ रहता तो शायद क्या से क्या हो जाता। रात को वैभव बेड पर लेट जाता है और कार्तिक बाथरूम जाता है। थोड़ी देर बाद बाथरूम से कांच के टूटने की आवाज़ आती है। वैभव डर जाता है। वो आवाज़ लगाकर पूछता है, क्या हुआ? कार्तिक जवाब देता है, कुछ नहीं, बॉटल गिर गई। तब वैभव शांत होता है। थोड़ी देर बाद कार्तिक बाहर आता है। वैभव को कार्तिक अलग सा लगता है। उसे समझ नहीं आती, लेकिन कुछ तो अलग होता है। कार्तिक की पहनी टी शर्ट पर लिखे शब्द उल्टे नजर आते हैं, जो पहले तो सीधे थे। कार्तिक कहता है, मैं 1 मिनट में आया। ये कहकर कार्तिक बाहर चला जाता है। वैभव को कुछ गड़बड़ लगती है। वो बाथरूम में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कार्तिक बाथरूम की जमीन पर पड़ा होता है। दीवार पर लगा एक आईना टूटा होता है, लेकिन ये ऐसे टूटा होता है जैसे इससे कोई बाहर निकला हो। वैभव कार्तिक को लेकर अस्पताल पहुंचता है। वहां कार्तिक को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर कहता है कि कार्तिक कोमा में गया हुआ है। वैभव को समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। वो सीधा उसी लाइब्रेरी पहुंचता है। वहां जाकर वो उसके ओनर को ये बताता है। लाइब्रेरी का ओनर जोसेफ स्मिथ वैभव को बताता है कि ये आईना 500 साल पुराना है। इसे आत्मा बुलाने वाला आईना कहा जाता है। ये लाइब्रेरी में ही हुआ करता था और कोई नुकसान नहीं करता था, लेकिन 40 साल पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था। यहाँ काम करने वाला वो व्यक्ति जो नीलामी में आया था, वो तंत्र मंत्र से कुछ कर रहा था, जिससे कई लोग कोमा में चले गए थे। किसी को ज्यादा पता नहीं चला। तब से उसे जेल भेज दिया गया और इस आईने को बंद करके रख दिया गया। वैभव जान गया था उस आईने और उस व्यक्ति का कोई तो रिश्ता था। वैभव पूरी घटना स्मिथ को बता देता है। स्मिथ कहते हैं, एक किताब जो इस आईने की जानकारी देती है, शायद उससे कोई मदद मिल सके। उस किताब को बड़ी मुश्किल से ढूंढकर दोनों पढ़ते हैं। उसमें बताया गया था कि ये आईना मृत दुनिया का दरवाजा है, जो प्राचीन काल में सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक तंत्र प्रक्रिया से इससे मृत लोगों को जिंदा किया जा सकता था। इसके लिए एक जीवित आत्मा को इसके अंदर भेजना पड़ता था।
जीवित का शरीर कोमा में चला जाता और मृत नए शरीर के साथ जिंदा हो जाता। इसे ठीक 2 रास्तों से किया जा सकता था, मृत को वापस उस दुनिया में भेजकर या उसे मारकर। वापस भेजने के लिए आईने के अंदर फेंकना पड़ता। तब स्मिथ समझ जाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। वो बताते हैं वो आदमी एक क्रिमिनल था जो अपने परिवार के साथ बैंक रॉबरी में पकड़ा गया था। तब उसके परिवार के 4 मेंबर मारे गए थे। 40 साल पहले 3 लोग यहां पर कोमा में गए थे। शायद वो चौथा बाहर नहीं निकल पाया। तब वैभव ने पूछा कि क्या 40 सालों से वो लोग कोमा में रहे? तो स्मिथ ने बताया कि उसके 1 साल बाद उनके हमशक्ल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसी दिन वो भी होश में आ गए थे। वैभव भी जान गया था कि उसे या तो कार्तिक के हमशक्ल को मारना होगा या आईने में भेजना होगा। स्मिथ कहते हैं उन्हें पता है वो कहां हो सकते हैं। दोनों ड्राइव करके उसके घर पहुंचते हैं। तब रात हो गई थी। वो खिड़की से घर में दाखिल होते हैं। वहां कोई नहीं होता। वही आईना सामने लगा होता है। वैभव आईने में अपनी तस्वीर देखता है। तभी बाहर चलने की आवाज आती है। वैभव पीछे मुंह घुमा लेता है। तभी आईने से एक आवाज आती है, तुम आ गए। आईने में कार्तिक नजर आता है। वो कहता है टेबल के नीचे छिप जाओ। वो नीचे छिप जाते हैं। तब घर में वो आदमी और कार्तिक का हमशक्ल आ जाते हैं। स्मिथ उस आदमी को पकड़ लेते हैं और वैभव कार्तिक के हमशक्ल को दबोच लेता है। वो हमशक्ल बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस होता है। वो चीखता रह जाता है और वैभव उसे पकड़कर उस आईने में धकेल देता है। वो आदमी भी चीखता रह जाता है। तब उस आदमी को फिर से पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तब उन्हें वहां पता चलता है वो जेल से छूटा नहीं बल्कि भागा था। इसके बाद वैभव को कॉल आती है जो अस्पताल से कार्तिक करता है। दोनों अस्पताल पहुंचकर कार्तिक से मिलते हैं। स्मिथ भी उस आईने को लाइब्रेरी में बंद करवा देता है। 2 दिन बाद कार्तिक को भी छुट्टी मिल जाती है। दोनों बड़ी मुसीबत से बच पाए थे। कुछ दिन बाद जब दोनों सुबह उठते हैं तो एक खिड़की उन्हें टूटी हुई दिखती है। वो सोचते हैं शायद वो हवा से टूट गई होगी क्योंकि कल तूफान आया था। कार्तिक तब न्यूज़पेपर पढ़ता है। उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें 2 खबरें छपी होती हैं। एक में वो आदमी फिर से जेल से भाग गया। दूसरी में उस लाइब्रेरी से वो आईना चोरी हो जाता है।